बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दावत की दो बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपीज शेयर किया करूँगा। बहुत ही कम खर्च और बहुत ही झटपट बन जाती हैं। दावत पार्टी फंक्शन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। उसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसको फ्राई करने के बाद इसके छोटी छोटी पीसीस कर लेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे उसी ऑयल में एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक शिमला मिर्च उसको जूलियन कट में काट लिया, उसको 1 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने अंडे को फ्राई किया, उसी में इसको फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल के एक तरफ रख लेंगे। बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। उसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको डाल के हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो लहसुन अदरक पेस्ट को गर्म करने के बाद इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया, उसको लंबा काट लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, इसको जूलियन कट में काटने हैं। ज़्यादा मोटा काटने से ये जो हमारे चिकन है अच्छी तरह ये पकेगा नहीं। तो इसको चिकन को ऐड करने के बाद इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, जब तक जो इसका कलर है चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया है और काफ़ी हमने इसको फ्राई कर लिया और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आने लग गई है। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च कूटी हुई ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तो ये मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको चिकन के साथ 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर चिकन और मसाले की अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप 2 टेबलस्पून और एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसके 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे सोया सॉस का। 1 टेबलस्पून ऐड किया है चिली सॉस का, इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो इसको स्किप कर दें। इसके अलावा अगर आपके पास टमाटो केचप नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट के ऐड कर दें और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हस्बे जायका और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। 3 मसालों को डाल के फिर इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। इनको 1 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही हम इसको स्पाइसी बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और चिकन भी हमारा कुक हो गया। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसको लंबा काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली और रेड चिली फ्रेश वाली दोनों इस तरह बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरह 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और साथ में ऐड करेंगे अंडा जो हमने पहले फ्राई किया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन जलफरेज़ी स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बाज़ार वाला जायका घर में बना लिया। तो इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन जलफरेज़ी। तो इसको आप गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस या फ्राइड राइस के साथ पेश करें, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार बनती है, बाज़ार वाला जायका घर में बहुत ही आसानी से हमने बनाया। यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइस लिए, इनकी साइड्स रिमूव कर देंगे, उसको हाथ से छोटे पीस कर लेंगे और इसको चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसी तरह हाथ से छोटे इसके पीस कर लें। मेरे पास यहाँ पे चॉपर है, चॉपर से इसको चॉप कर लूँगा बारीक इसी तरह। इससे इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा, बहुत ही मज़ेदार खीर बनेगी। तो यहाँ पर मज़ेदार रबड़ी खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर दूध फ्रेश या डिब्बे वाला फुल क्रीम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आज की हमारी रेसिपी 1 लीटर दूध की है, उसके साथ 4 ब्रेड स्लाइस हमने इस्तेमाल किए हैं और इस मीठे की जो रेसिपी है 4 से 5 पर्सनस के लिए काफ़ी है। तो दूध को यहाँ पे हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे। बहुत ही आसानी से जल्द बन जाने वाली रेसिपी है, 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसको बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी आज की। तो यहाँ पे पिस्ता बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह दूध को गर्म करते रहेंगे। दूध को यहाँ पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर ब्रेड ऐड कर देंगे और ब्रेड ऐड करने के बाद इसको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे।
ब्रेड को अच्छी तरह मिक्स कर लें दूध के साथ। यहाँ पे ब्रेड को हमने चॉप कर लिया, इससे ये बहुत ही आसानी से बन जानी है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। तो इसी तरह इसको मिलाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे और उसके साथ दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और हमारी रबड़ी भी अच्छी तरह, ये ब्रेड भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर 4 टेबल स्पून दूध, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, उससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर ज़ाफ़रान नहीं है, आप थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा कलर मिक्स करें और इसके अंदर डाल दें, उससे भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप शक्कर का, मैंने चीनी की बजाय शक्कर का इस्तेमाल किया, उससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। 2 से 3 टेबल स्पून खोया मैंने ऐड किया। खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा ज़ाया होने की बजाय इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें, इसके बगैर भी बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे। तो खीर हमारी माशाल्लाह रबड़ी बहुत ही गाढ़ी हो गई है। तो चम्मच से साइडें भी साफ़ करते रहो, नीचे से भी इसको साफ़ करते रहें। यहाँ पे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे इसी तरह अच्छी रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा। तो माशाल्लाह खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है बिल्कुल, और रबड़ी का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के, खुशबू के लिए बहुत ही प्यारी खुशबू ये ऐड करेगा। तो खीर यहाँ पे हमारी रबड़ी तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत खाने में मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, इतनी थिकनेस काफ़ी है, इससे ज़्यादा थिक ना कीजिएगा। तो इसके ऊपर अपनी पसंद के मुताबिक बारीक कटा हुआ पिस्ता, बारीक कटा हुआ बादाम डाल दें। इसके अलावा और भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा।